सर ये मैं अदरक में भी प्रजाति में नहीं पूछना चाहते हैं मैं एकर मैंने अलग अलग ये वाला, जैसे एक तो साधारण तीखापन मैंने स्वाद में तीखापन वाला अदरक रहते, एक सर एकदम आमा जैसे मैंने आम के जैसे मैंने स्वाद आते। तो ये ना ये भी प्राकृतिक पदार्थ है या प्रसंस्कृत आप मन वैज्ञानिक मन के माध्यम से मैंने प्रसंस्कृत किए? ये दो प्रकार के अलग है। आमा अदरक अलग है और ये अदरक अलग है। आमा अदरक जो है कि ये हल्दी का जो है कि एक प्रजाति है, आमा अदरक है। और आमा अदरक जो है कि हल्दी की एक अलग प्रकार की हाँ, हल्दी का एक प्रजाति है, वो अदरक नहीं है। अच्छा। उसका नाम आमा अदरक है। उसका टेस्ट जो है कि आम का जैसा है। कलर सफेद है और अंदर में आप देखोगे तो उसके अंदर में हल्का सा पीला कलर रहता है और ये टेस्ट के लिए भी अच्छा रहता है। इसके अंदर में बहुत सारे आयुर्वेदिक है। इसको हम कहेंगे एक जंगली हल्दी का जंगली स्पीसीज है और उस जंगली स्पीसीज से विकास होते होते हल्दी बन गया है वो। और गांव देहात में पहुंच गई से। तो और ये एक औषधि वर्गीय फसल है और इसका कोई सिर्फ मेडिसिनल या मेडिसिनल सेक्टर में औषधीय में उसका वो उपयोग है, क्योंकि उसका पाउडर और अलग इसमें कमर्शियल रूप में अभी तक तो नहीं हुआ है। मैंने कच्चा जो उपलब्ध हो जाते वाला मैंने चटनी बना के या दूसरा मैंने अचार बना के मैंने आदमी प्रयोग करते, लेकिन वो शुष्क पाउडर या सौंठ के रूप में उसी प्रकार से काला हल्दी भी है। मैंने ये हल्दी है, मैंने अदरक नहीं है। ये हल्दी है ये वाला, और एक नीला कलर का रहता है, एक सफेद कलर का रहता है। सफेद कलर का आमा हल्दी है और नीला रंग का हल्दी रहता है वो काला हल्दी है। अच्छा, तो ऐसे दो प्रकार के जो है कि वो हल्दी है। अच्छा चलो सर, ठीक हुई। तो खुदाई के बारे में आप जानकारी मिल गई, सोकर मैंने कैसे रख रखा है एक जानकारी मिल गई। अब सर हल्दी अदरक एक खुदाई कब करना चाहिए? आप मन तो मैंने बार बार बताया, फिर भी एक बार तो कब करना चाहिए कि मतलब जैसे शुष्क होगी बाजार अच्छा मिला थे। हल्दी अदरक का खुदाई जो है कि जब आप लगाते दिसंबर मंथ में जब पौधा जो है कि पत्तियां गिरने जाए तो आखिरी पानी देकर उसको 1 या 1.5 महीना जो है या आप उसको जमीन में वैसे रखना है 2 महीने तक। और तब क्या हो जाता है, क्योंकि दिसंबर मंथ में आप जब खोदोगे तब उसके हल्दी के अंदर में जो है कि मातृकंद अच्छे विकसित हो गए, प्रथम कंद विकसित, लेकिन उसके जो द्वितीय कंद है वो सफेद कलर के दिखाई देंगे ऊपर से। उसकी आँख जो है कि सफेद रंग का। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उसको जो रेस्टिंग पीरियड कहते हैं हर एक के लिए, जैसे कि बीजा के लिए रहता है कि फसल काटने के बाद तुरंत बीजा नहीं निकलता है, तो इसके हल्दी को भी वैसा परिपक्व होने के बाद जो है कि एक रेस्टिंग पीरियड रहता है, परिपक्व होने का अवधि रहता है, जब कंद विकास का अवधि हम उसको कहेंगे, और उसी से उत्पादन बढ़ जाता है आपका हल्दी का। तो वो जो 1.5 महीना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा सूखा भी नहीं होना चाहिए खेत, और हल्दी पत्ती से पूरा खेत ढक जाता है, उसके अंदर में नमी जमीन में रह जाएगा। ठंड का मौसम रहता है उसके अंदर में अब उस वक्त जो है, और ज़्यादा उस नमी कंद भी अच्छा विकसित हो जाता है। ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आए, पहले मिले चर्चा कर लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी, नावपाली विकासखंड बरमकेला। जी सर, जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। अब बताओ संगवारी का हाल चाल है तुम मसाला फसल मन के? बस अभी खुदाई चला थे सर हल्दी मन के। अच्छा, खुदाई चला थे, बढ़िया उत्पादन बढ़िया हो इसे। हाँ तो संगवारी ये आप मन का कर था फिर? माने घर में रख था कि माने खड़ा बेच था कि प्रसंस्कृत करके बेच था? घर में भी रखता ना और प्रसंस्करण करके भी बेचता। अच्छा, तो थोड़े से जानकारी चाहिए थी सर। हल्दी ला कोड़बो तो कैसे खुदाई के कैसे दिन में खोदना चाहिए सर? क्या पहचान होना चाहिए और कैसे अच्छा हल्दी को जो अभी बताया सर पाउडर में जी, हल्दी को जो है कि जब परिपक्व हो जाए तो हल्दी का पत्तियां जो है कि जमीन पर गिर जाती है। हल्दी का कंद जो है कि अच्छे से विकसित हो जाता है, पूरा जो है सफेद कलर नहीं रहता है कंद में आप। और हल्दी को 1 या 2 पौधे खोद देना है, और 1 या 2 पौधे खोदने के बाद आप उसको तोड़ के देखना है। अगर उसमें कि पीला कलर नारंगी गड़द नारंगी कलर का अगर उसके अंदर में दिखाई दो तो समझ लेना कि हल्दी परिपक्व है। और हल्दी का जो है कि प्रथम और द्वितीय कंद जो है कि उसके वो सफेद ना हो, उसके अंदर में भूरा कलर आ जाए। हल्दी के गांठ के ऊपर जो है कि पूरा जो है कि अलग अलग परत आ जाता है, लाइनिंग आप कहेंगे, तो बीच बीच में हर एक लाइन आ जाता है, और एक भूरा कलर गड़द कलर का लाइन ऐसे दिखाई देता है।
तो समझ लेंगे कि आपका हल्दी जो है कि परिपक्व हो रहा है। उसको तोड़ के देखना है तो आवाज अगर कट जैसी आवाज आ जाए, मेटल जैसा आवाज आ जाए, तब समझ लेना कि आपका हल्दी परिपक्व हो गया है। साधारण जो है कि हल्दी को जो है कि परिपक्व होने के लिए 210 से 220 दिन लग जाता है। और कुछ किस्में जैसे है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म जो है छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी जो 3 है, वो 185 से 190 दिन की फसल जो है, और वो 6.5 महीने में जो है कि 6.5 महीने में तैयार हो जाता है, और दिसंबर में ही वो निकालने के लिए हो जाता है। उसके बाद आप उसमें दूसरा फसल लेट जो है कि देर से आने वाला चना या देर से गेहूँ जो वातावरण को तापमान को सहनशील हो, ऐसा वाला आप फसल ले सकते हो, या सब्जी वाला। तो किस्मों के आधार के ऊपर आपको जो है कि हल्दी की खुदाई करना है। जल्दी पकने वाला हो तो उसको दिसंबर में, मध्यम अवधि वाला हो जनवरी में, और देर से वाला हो तो वो फरवरी के अंत में आपको खुदाई कर सकते हैं। जी 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 सर। हाँ संगवारी, आपका जो मसाला वसाला बन के का हाल चाल है? अभी लगा था सर, धनिया लगाए हैं, मिर्चा लगा रहे हैं, और मिर्चा के सूखा करत हैं। अच्छा जी जी। तो धनिया पत्ती के लिए लगा रहे हैं क्या आप? जी अभी पत्ती के लिए लगाते हैं सर। जी फल जी। वाला खत्म हो गया। हाँ हाँ, तो उसमें ध्यान रखना है कि आप जब पत्तियों के लिए लगाओगे तो बीजा ट्रीटमेंट कर लेना है, और उसके बाद आप उसको लगाओगे। जी ठीक संगवारी। जी सर धन्यवाद सर। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम से हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई ही, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। हाँ, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि किसान संगवारी मन के माध्यम ले तो ये बात मैंने पूरा होते। अब सर हम थोड़ी सी ये जानबो, ये बीजीय मसाला जो हमारे आज के विषय के दूसरा भाग है, तो बीजीय मसाला के अंतर्गत कौन कौन से मसाला फसल में माने आते हैं? जी, बीजीय मसाला एक ये भी मसाला है, जैसे कंद वर्गीय मसाला में हल्दी, अदरक और काली हल्दी, और नहीं लहसुन ये अलग ग्रुप में हो जाएगा। अच्छा। और ये जो है कि बीजीय में रहेगा मुख्यतः धनिया जो है, अजवाइन है, अच्छा। कलौंजी है जिसको मंगरेल कहते हैं किसान भाई लोग, काला जीरा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। हाँ, हाँ। और सुवा है फसल, कस्तूरी मेथी है, और मेथी है जो है। तो ये जो है मसाले के जो सर, ये अपने मसाला में जो खसखस रहते वो भी माने बीजीय मसाला है या कोई हाँ दूसरा चीज नहीं, है? वो भी मसाला है, लेकिन वो अलग प्रकार के ग्रुप में आ जाता है। मसाला के तो उसको मसाले के रूप में उपयोग लेते हैं, वो एडिटिव है, और उसको डालने से जो है कि मसाला के एक सब्जी या कुछ अलग अच्छे तरीके से बन जाता है। अच्छा। तो लेकिन जैसे वो, लेकिन मुख्य जो है कि मसाला का जो है कि धनिया है, मेथी है जो है, कलौंजी है या अजवाइन है, ये जो है कि सभी मसाला जो है कि औषधीय है, और सभी मसाला जो है कि ये मसाले पर्पज के लिए उपयोग में आ जाता माने है। मसाला केवल हम स्वाद बर खाली माने नहीं डालन, माने औषधीय दृष्टि से हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्व के पूर्ति पर भी माने मसाला के प्रयोग माने होते। सर, ये तो भारतीय शास्त्र में जो खाना बनाए कला और पाक कला कहे जाते, और पाक कला ये केवल मसाला मन के सम्मिश्रण और बने के समय में मसाला कौन समय में कतका मात्रा में देना चाहिए, केवल एकर ज्ञान है। जी और सही। जो हिसाब ले मने मिलते मने सब्जी भाजी या जो भी बनत है उमें जब पड़ते मसाला तो ओकर स्वाद अलग होते, और शरीर में के अंग मन भी अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं, और ओकर हिसाब ले मने परिपक्व होते। एकदम वैसे सही हमारे देश में पूरा मने अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में वही मसाला अलग अलग समय अलग अलग रूप में मने प्रयोग किए जाते हैं। एकदम सही है। और इसीलिए जो है कि घर का मसाला जो अगर बनाए उसका उपयोग करेंगे खाने में, तो उसका एक स्वाद अलग रहता है। हाँ। और वो ताज़ा मसाला अगर बनाएंगे तो उसका एक स्वाद अलग रहता है। तो खड़ा मसाला जिसको हम कहेंगे कि तुरंत जो है कि जितने भी बड़े बड़े जो है कि बाहर जो है कि अच्छे कुक है या 5 स्टार होटल में आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि ताज़ा मसाला करके जो है कि सब्जी बनाते हैं, तो उसीलिए उसमें खाने में स्वाद एक अलग प्रकार का टेस्ट रहता है। अच्छा सर, ये मैं मसाला में बहुत से, जैसे हालांकि हम बीजीय मसाला की चर्चा करा था, लेकिन थोड़े से मैंने विषय ले हट के कि ये में जैसे दालचीनी है, दालचीनी पेड़ के छाल है, ओला साबुत मैंने पीस के तो मैंने प्रयोग नहीं करे, साबुत प्रयोग करते हैं। आजकल बहुत से संस्कृत मसाला में सर पाउडर बेस में तो रहते, लेकिन बहुत से मसाला आजकल गीला माने जैसे कि अदरक के पेस्ट, लहसुन के पेस्ट और माने जो भी मसाला वो मन के पेस्ट फॉर्म में आते। हाँ, तो ये में जो गुण है और जो ताजा मैंने हम लेके बना था उनमें गुण में दोनों में बराबर मैंने रहती, या लंबा समय रखना है करके कुछ केमिकल मिला के? नहीं, एक्चुअली वो जो
गीला मसाला जो आता है अदरक हल्दी, हाँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो रहता है हम देखते हैं खासकर जो है वो भी अगर खरीदते वक्त जो है कि ग्राहक ने ध्यान में रखना है उसके अंदर में ISI मार्क हो। अच्छा। और वो पूरा अच्छे से पैक सील बंद और उसका पूरा जो कंपनी निर्मारित हो, क्योंकि उसके अंदर में जो है कि हाँ तिथि उसके अंदर में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये गीला वाला मसल जो है कि उसके अंदर में जहाँ नमी आ गया वहाँ पर जो है कि जो बीमारी जो है कि बीमारी कहेंगे या जो रोग उसके अंदर में आने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए उसका पीरियड रहता है और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए रहता है। एक्सपायरी डेट देखकर ही, हाँ एक्सपायरी डेट देखकर ही उपयोग करना चाहिए। अच्छा, तो चलो सर ठीक है, एक बारे में भी किसान संगवारी मतलब जानकारी होगी सही। अब सर जैसे बीजीय मसाला मन के हम चर्चा करत रहन, तो सर हमारे ये रायगढ़ क्षेत्र में हमारे आसपास में आप मन कृषि अनुवांशिकी के वैज्ञानिक, पादप प्रजनन वैज्ञानिक, आप मन बहुत से पौधा मला प्रशंसित करके दूसरा ही बना था। हमारे रायगढ़ क्षेत्र में आसपास में कौन कौन से बीजीय मसाला मैंने लगाए गए थे? जी, रायगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र में अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना संचालित है। हाँ। और जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है कि बीजीय वर्गीय मसाला जैसे धनिया है, धनिया में जो है कि उन्नत किस्म 3 प्रकार के किस्म जो है उन्नत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ धनिया एक है, छत्तीसगढ़ श्री चंद्रहासिनी धनिया जो है पूरा भारत देश के लिए है, और छत्तीसगढ़ रायगढ़ धनिया 3 ये अपने इस क्षेत्र के लिए अनुकूल है। और चंद्रहासिनी धनिया जो है कि पूरा भारत देश के लिए जो है कि अनुकूल है और इसको बहुत अच्छे प्रमाण में अपने यहाँ पर खेत में आ सकता है। साथ साथ जो है कि आप देखेंगे अजवाइन में जो है कि छत्तीसगढ़ अजवाइन वन कृषि महाविद्यालय रायगढ़ द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है और ये अपने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है कि उसका उत्पादन होता है। और इसके साथ साथ साहब ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आए, पहले मैंने चर्चा कर ले जाए। हेलो, कौन बोला संगवारी, अपन के नाम बताइए। जयराम संगवारी। अच्छा, दादू रामचंद्रा जी भेलवाडी विकासखंड खरसिया। हाँ, दादू रामचंद्र बोलत रहे भेलवाड़ी ले। हाँ, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद धन्यवाद संगवारी। और चंद्र साहब बतावा तुम्हारे कृषि फार्म में का हाल चाल है? बढ़िया है, पपीता लगाया हो निकला थे अवे दे अभी जब की भाजी मतलब वो है ना अभी खाए बार। अच्छा, दूठी बात करा, पपीता कहा भाजी कहा दोनों हर आज हमारे विषय में नहीं खा पाते है। और धनिया भी लगाए हैं संगवारी। हाँ, अदरक हल्दी के खोदाई तथा बीजीय मसाला फसलों के उत्पादन तकनीक ये विषय में चर्चा है। और हमारे संग में आज हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर श्रीकांत लक्ष्मीकांत सावरगांवकर जी, वैज्ञानिक अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, कृषि महाविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र बोरदादर रायगढ़ को तिले। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार दादू राम जी। धनिया लगाया आपने, कैसे है अभी, कौन से अवस्था में है? अभी सर फूल चालू हो रहा है सर। फूल चालू हो रहा है, तो ये इसका बीजा कहाँ से लाया आपने? बीजा दुकान से लिए थे सर। दी, कोई समस्या है उसमें सर मैनी लग जा रहा है सर, तो उसी के लिए बताइए और कैसे उसको अच्छा ढंग से खेती करें ताकि उत्पादन उसमें अच्छा हो। हाँ, और अभी तो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं सर, थोड़ा उसका उन्नत अच्छा से हो सके, अच्छा पैदावार ले सके, उसके बारे से कुछ बता दीजिए सर। जी जी जी, बहुत अच्छा, आपका फूल में आ गया, उसका मतलब आपने अच्छा किस्म चुन लिया है। साधारणतः देखा जाता है कि मार्केट से जो लेते हैं तो वो किस्म क्या है कि हाइब्रिड रहते हैं धनिया का, और वो उसके अंदर में फूल धारना जल्दी नहीं होता है और वो पत्तियों के लिए होने की वजह से जो है कि उसका तना मोटा रहता है और उसको जो है कि कम से कम 80 दिन होने के बाद, 80 से 85 दिन होने के बाद फूल में आ जाता है मार्केट वाला जो धनिया। लेकिन आपका जैसे बता रहे फूल में है, तो ये बीजा वाला मसाला आपका धनिया है। और इसको जो है कि आपका माहू का अटैक है, तो ये माहू जो है कि छोटे छोटे हो गए। और उसमें संख्या कितनी है उसका? माहो सर एक पौधा में सर 5 ठो 4 ठो 3 ठो ऐसा दिख रहा है। एक बार स्प्रे किए थे लेकिन बदली की वजह से फिर से माहो आ जा रहा है सर, वो काला काला वाला माहो आ जा रहा है सर। माहो जो है कि अभी इसका प्रौढ़ अवस्था आ गया है, क्योंकि जब माहो शिशु अवस्था में होता है तभी उसको निकाल देना चाहिए, उपचार करना चाहिए। और अभी आपका जो है कि माहो जो है कि पत्ते और उसके जो कोमल तन है कि फूल वाला जो है उसको चूस ले रहा है पूरा, जो है कि उसका जो रस जो है, तो इसका आपको प्रबंध करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रमाण में दिखाई दे एक आधे इसके अंदर में, तो उतना थोड़ा सा तोड़ देना है, नहीं तो आपको जो है कि कीटकनाशक का उपयोग कर लेना है। तो कीटकनाशक का उपयोग जो है कि इमिडाक्लोरोपिड नाम का एक दवा है, 17.8% SL जो है, और इसको आपको 15 लीटर पानी का घोल लेकर 5 मिली
5 ml जो है साधारणतः आपको इसके अंदर में डालकर आप इसका छिड़काव कि 8 दिन के अंतराल में आप करोगे, क्योंकि ये फसल अभी फूल में है, उसका मतलब अभी 15 दिन या 20 दिन का फसल है। तो एक अभी करना चाहिए तो उससे बीज का धारणा अच्छे से हो जाए, और एक बाद में करोगे तब जब बीज जो है कि उसमें छेदा ना हो जाए, क्योंकि कटाई से पहले आप कर लेंगे तब क्या हो जाएगा कि जो बीज आपका जो है भंडारण के वक्त भी अच्छे से रह जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग मेथी भी लगाते हैं सर, तो जो मेथी पैकेट में बन के आता है सर, और हम जो अपना देसी मेथी लगाते हैं, हाँ हाँ, तो दोनों में अंतर है क्या सर? देखिए मसाला हम किसान हम लोग क्या है कि चावल तो लगा लेते हैं, हाँ हाँ, और पहले उतेरा लगाते थे, तिवरा, राहेर, चना, वो सब अब कम हो गया सर, है ना, ओल्हा जो खेती हो रहा था। हाँ हाँ, और मसाला के लिए भी हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए सर जो मेथी वगैरह जो लगाते हैं, मसाला वर्गीय जो फसल लगाते हैं हम लोग, हाँ, तो ये हाँ। जो मेथी जो लगाते हैं सर, तो दोनों में अंतर है क्या सर? वो जो पैकेट में जो आता है, क्या कस्तूरी मेथी है, वो अपने इधर हो पाएगा क्या सर? नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी मेथी 2 प्रकार का मेथी है, एक आप अभी देसी वाला आपने बताया और दूसरा कस्तूरी मेथी बता दिए। दोनों के अलग अलग गुण हैं, दोनों का अलग अलग विशेष महत्व है। ये मेथी जो है कि ये अपना जो सब्जी के लिए उपयोग में आ जाता है, उसका पत्तियाँ जो है, और उसको जो है कि 50 दिन जब हो जाए तब उसको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन और कस्तूरी मेथी जो है कि उसका भी पत्ती उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इसका पत्ती जो है सब्जी का जो टेस्ट है वो अच्छा बनाने के लिए आ जाता है उपयोग में। तो कसूरी मेथी जब लगाते हैं तो उसका जो है साधारण 2 से 3 या 4 बार कटिंग उसको कर सकते हैं पत्तियाँ, और छाँव में अच्छे से सुखा सकते हो उसको, और प्रोसेसिंग करके आप जो है कि कसूरी मेथी का कि मार्केट में उसको अच्छे से छोटे छोटे पैकेट करके आप बेच सकते हो। आप देखोगे कि छोटा सा भी 10 ग्राम या 20 ग्राम का 100 रुपये रेट रहता है कसूरी मेथी के पत्ते का। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कुछ नहीं, उसको उसके लिए सिंपल जो है कि कसूरी मेथी के लिए आपने कसूरी मेथी का जब बीज आप लगाने के बाद जो है उसको कटिंग करना है पत्तियों का, और छाँव में सुखाना है, उसको धूप में नहीं सुखाना है। कसूरी मेथी जब सूख जाए तभी उसके पत्तियों में जो है कि अच्छा सुगंध आता है, और वैसा सूखा वाला पत्ती जब हम दाल बन जाए अपना या सब्जी हो जाए उसके ऊपर आखिरी में जो है कि हम ऊपर से डालेंगे तो उसका एक अलग से जो है कि टेस्ट आ जाता है, और उसीलिए वो डिश जो है कि बहुत स्पेशल बन जाती है। तो इसीलिए कसूरी मेथी अलग है। और मेथी जो है कि सब्जियों के लिए उपयोग होता है। मेथी का जो है कि औषधीय भी है। मेथी जो है कि वात विकार के लिए भी होता है, और मेथी का बीज जो है जिनको जो क्या कहते हैं ब्लड जो है कि पतला हो गया है, खून जो है तो गाढ़ा करने के लिए भी, या जो हार्ट पेशेंट है उन वो लोग जो भी मेथी का बीज का दाना भिगो के रोज सवेरे उसको खा सकते हैं औषध के रूप में। अच्छा, मतलब मसाला के साथ साथ उसमें भी अपना उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेथी तो वो बहुत औषधि है मेथी। और मेथी जो है कि जैसे अचार में भी उपयोग होता है मेथी का, जो है कि आप डालोगे मसाला बनाने में। और एक अलग प्रकार का मेथी का लड्डू बनाते हैं, उसमें कुछ जो महिला जो है कि उसको कुछ दिनों के लिए जो खाते हैं। तो ये अलग अलग मेथी का उपयोग है, और वो बहुत पौष्टिक है, आयुर्वेदिक है, और मेथी एक अलग प्रकार का उसके अंदर में गुणकारी गुण है। सर हम लोग इधर सर ज्यादा अधिकतर किसान क्या है धान का ही खेती करते हैं सर। जैसे सूखा फसल हो गया तो उसमें मूंगफली लगा लिए, कुछ थोड़ा मोड़ा गेहूं सरसों लगा लिए। तो सर हमारे इस रायगढ़ क्षेत्र में सर कौन कौन सा बढ़िया मसाला अच्छा से हो सकता है जिसमें हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए और फसल में भी अच्छा उत्पादन हो जाए? बहुत अच्छा है, आपने सवाल पूछा है। और हमारे रायगढ़ क्षेत्र में, और मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए जो है कि हमारे कि मसाले बीजा वर्गीय मसाला जो है कि धनिया जो है कि सबसे पहला धनिया पत्तियों के लिए तो लेते हैं, लेकिन आप जब ठंड के समय में ये धनिया ये सभी बीजा वर्गीय मसाले जो है कि ठंड के मौसम में लगाए वाले हैं, जब रबी में धान कटने के बाद ही लगते हैं। ये 25 अक्टूबर से शुरू होता है, तो 15 नवंबर तक लगाएंगे तो बहुत अच्छे से उत्पादन हो जाता है। और धनिया है, देन मेथी है, अजवाइन है, फसल है, कसूरी मेथी है, कलौंजी है जिसको काला जीरा कहते हैं। ये सब जब आप लगाओगे तो रबी में, तब क्या है कि ये अपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से आता है। और अपने यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायगढ़ द्वारा सभी इस मसाले फसल में विकसित किए गए हैं किस्म जो है। और आप इसको एक बार अपने खेत में इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से
ये सिद्ध हुआ है प्रयोगों द्वारा कि अच्छा उत्पादन आता है और अपने इस क्षेत्र के लिए भी अनुकूल है। तो आप इसको धनिया, मेथी, अजवाइन, कसूरी मेथी को अपने इस क्षेत्र में लगा सकते हो रबी मौसम में। जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर जी। जी जी धन्यवाद। ठीक संगवारी, चला अपन के माध्यम ले हमारे श्रोता संगवारी मतलब भी बहुत कुछ जानकारी मिल गई। सही आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, जय जोहार संगवारी। और कार्यक्रम ला संगवारी आप मन सुनिया में तो आप हम लाइव सुने हैं अभी। कार्यक्रम प्रसारण हुई शनिवार के संजय 7:21 8:20 के माझा में। और हमारी ये हर मैंने अब सोशल मीडिया में भी अपलोड है, ट्विटर में है, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में है। आकाशवाणी रायगढ़ करके सर्च करिए, कार्यक्रम में जाके वाला लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अपन के संगी संगवारी मला भी कराइए। ठीक, एक बार आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद संगवारी। हाँ तो सर गाँव सर जो किसान संगवारी के तरफ से तो बहुत कुछ मैंने बात के पूरा ये होगी। सर मैं थोड़ी सी ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि धनिया है तो धनिया के बीज ले भी हम मसाला के रूप में प्रयोग करते हैं, पत्ती के रूप में प्रयोग करते हैं, और डंठल ला भी माने पीस के पाउडर बना के या चटनी के रूप में मैंने प्रयोग करते हैं। तो ये आप मन मेथी के जो बता था तो एक बीज और पत्ता माला ही उपयोग करते हैं या एक भी पूरा पौधा ला माने उपयोग किए जाते? जी, मेथी जो है कि देखा जाए कि पत्ती सब्जी के लिए कर रहे हैं तो उसका पत्तियों के लिए उपयोग होता है, और फूल आने के बाद मेथी जो है कि पत्ती उसका सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, कड़सर टेस्ट लगेगा, थोड़ा सा बिटरनेस रहेगा। तो वो फूल आने से पहले ही जो है कि पत्तियों के लिए उपयोग करना है। जैसे आप देखोगे मार्केट में कड़ा अगर मेथी आ जाएगा या फूल वाला तो उसका टेस्ट अलग रहेगा, और जो छोटा सा रहेगा तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। तो इसलिए आप उसमें जब फूल आ जाए तो उसके बाद की अवस्था बीजा के लिए आपको उसको उपयोग करना है। अच्छा सर, ये मसाला फसल मन मने कब तक लग जाना चाहिए सर? जैसे अभी ग्रीष्मकालीन फसल या साल भर मने चलत रहे फसल? नहीं, मसाला वर्गीय फसल जो है कि कंद वर्गीय फसल हल्दी अदरक जो है कि आप पानी गिरने से 25-30 जून तक आप अच्छे से लगा सकते हो। और बीजा वर्गीय मसाला जो है कि 25 अक्टूबर से शुरू करते हुए 15 नवंबर के बीच में जो है इसका बोनी करोगे तो आपको अच्छा सा पैदावार इसका हो जाएगा अगर 15 नवंबर तक, क्योंकि ये मसाला वर्गीय फसल जो है कि शीतकालीन है। और इसका जो फूल का जो अवस्था है तो फूल में जो है कि फूल तभी विकसित हो जाते हैं जल्दी से तब जब उसमें ठंड हो। जैसे दिसंबर मंथ में आप देखोगे तो वो ठंड अच्छे से रहता है तो उस वक्त फूल आना शुरू हो जाता है। और एक इसको कहेंगे कि छोटा दिन लगता है, रात बड़ी लगती है फसल को। तो ये वाला सभी मसाले वर्गीय फसल है, इसमें दिन का अवधि कम होना चाहिए, रात का अवधि ज़्यादा रहता है, तब जाकर इसको अच्छे से उत्पादन आ जाता है। और उसके बाद जो है कि आखिरी अवस्था है कि इसका जो फूल परिपक्व होने का या 75% मैच्योरिटी की तरफ जो है, तब गर्मी का दिन जैसे कि अभी जनवरी से 15 जनवरी के बाद से लेकर अभी फरवरी तक तो परिपक्व की तरफ आ जाएगा। और उससे और ज़्यादा उसके अंदर में कंसे निकलने की अवस्था हो जाती है और ज़्यादा उत्पादन आ जाता है। तो ये इसलिए आपको जो है कि बीजा वर्गीय मसाला जो है कि आपको 25 अक्टूबर जो है कि धान अपने यहाँ पर तो धान लगता है, धान के बाद अगर लगाएंगे तब भी इसका उत्पादन अच्छे से आ जाएगा। जल्दी पकने या मध्यम अवधि वाला धान के बाद आप इसको जहाँ पानी सिंचित वाले क्षेत्र में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी मसाला वर्गीय सिंचित वाले है फसल, इसमें बिना पानी का ये नहीं आ पाएंगे। हाँ सर, तो ये में जैसे अच्छा उत्पादन बजे हमारे विषय भी ये मसाला फसलों के उत्पादन तकनीक सर, तो तकनीक में किसान संगवारी मने चुकते होकर चलते मने होते तो एक अच्छा उत्पादन के तकनीक का हवे जो प्रक्रिया पालन किया जाए तो मने उत्पादन अच्छा मिले? जी, अच्छा उत्पादन के लिए जैसे हम कहते हैं शुद्ध बीजा पोटी जो है कि फल जो है कि मीठा रहता है, तो वैसा ही अगर आपका बीज शुद्ध होना चाहिए, अच्छा उत्पादन लेना है तो अगर आपका बीज का चयन अच्छे से होना चाहिए, अच्छा किस्म लेना चाहिए जो अपने इस क्षेत्र के लिए अनुकूल होना चाहिए। और बीज जितना आप अच्छा लोगे, उच्च क्वालिटी का लोगे, उतना आपका उत्पादन अच्छा होने की। बीज अच्छा उसका मतलब कैसे समझे? जिसके अंदर में पूरा रहता है, पैकेट में होगा तो उसमें अंकुरण क्षमता जो है कि निर्धारित रहती है। अगर कौन से भी फसल में देखोगे तो 80% के ऊपर अगर अंकुरण क्षमता हो तो बीज अच्छा है। उसके अंदर में कि भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर में जो इनर्ट मैटर कहते हैं कि कोई भी दूसरा अन्य कीट या कीड़ा या दूसरे घास नहीं होना चाहिए। उसके अंदर में नमी की मात्रा जो है कि पूरा ही सूखा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में कुछ नमी भी होना चाहिए। और इस प्रकार का जो है कि बीज हो, अच्छा पैकिंग वाला हो, परिपक्व हो,
तो इस प्रकार का बीज आपको जो है कि लगाना चाहिए। जब बीज अच्छा चयन करोगे तो जब उसका अंकुरण भी अच्छा से आ जाएगा, और अंकुरण अच्छा आने के बाद जो है कि फसल की संख्या प्रति एकड़ या हेक्टर या क्षेत्र में जो है कि अगर अच्छी से रहेगी तो उसमें उत्पादन आने का जो है कि संभावना अच्छे से रहती है। तो उसके बाद आपको जो है कि समय के अनुसार जो है कि उसका जो है कि सस्य क्रिया है जो है कि आपको समय समय पर करना चाहिए। अच्छा, तो सब जब बढ़िया अच्छा बात है में ये होते सर कि माने बीज के चयन माने अच्छा होना चाहिए। भूमि की तैयारी तो किसान कर पानी की जहाँ ऊपर उपलब्धता है वो स्थान में माने करी। सर अब ये में जैसे कि होते माने किसान संगवारी भी ये बात ला रखे रही कि कोई मसाला फसल के प्रसंस्करण कैसे होना चाहिए जेकर ले ओकर जो मूल तत्व है खड़ा में ओहर भी बने रहे, संरक्षित रहे और लंबा समय तक हमन कर सकन। काबर साबुत बेचे में किसान लोग उतना ज़्यादा फायदा नहीं है, प्रसंस्करण करके बेचे में जितना माने फायदा है। जी, मसाला फसल के प्रसंस्करण जो है कि जैसे हल्दी अदरक का तो उबालना है, और उसको जब तक आप पिसाई नहीं करोगे तब तक वो जो हल्दी या अदरक दोनों में भी जो है कि वो संरक्षित हो जाएगा। तो आपको उबाल के उसको जो है कि गाठ के रूप में जो है कि खड़ा हल्दी या खड़ा अदरक के रूप में जो है कि सुखा के अच्छे से रख देना है। तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको अच्छे से सुखा के आप उसको बोरी में भर के जहाँ पर अच्छे से जो हवा मिले ऐसे जगह पर आप रख देना है। तो वो सुरक्षित उसका ओरिजिनलिटी मेंटेन रह जाएगा कि हल्दी अदरक का। अगर बाकी वाले जो फसल जैसे है कि धनिया हो या जितने भी बीजा वर्गीय फसल हैं, जब आपका उपयोग हो आपको तभी उसी वक्त आपको क्या करना है कि बीज को संरक्षित करना है। ये नहीं कि आप इसको बहुत सारा मात्रा में करके पूरा साल भर के लिए रखोगे, उस प्रकार से करोगे तो खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए आपको जो है कि जैसा आपका उपयोग हो घर में उसके अनुसार आप जो है कि बीजा का थोड़ा थोड़ा पिसाई करके आप उसको कि ताज़ा खड़ा मसाला के रूप में आप उसको उपयोग कर सकते हो। अच्छा, बाहर बेचे बर भी तो जितना मैंने खपत है या जितना मैंने बेच सका उसके हिसाब से बनाया जाए। मार्केट आधार के ऊपर आप उसको जो है कि मसाला प्रक्रिया उसको करके आप बेच सकते हो। अच्छा सर, एक तो और बहुत मैंने जिज्ञासा वाला बात ये है सर कि आप मैंने पादप प्रजनन के अनुवांशिकी के वैज्ञानिक हवा। तो सर प्रकृति कुदरत मैंने कोई एक पौधा देते, एक बीज देते और वह मैंने प्राकृतिक मैंने बीज कहलाते। आप मन ओला प्रसंस्कृत करके दूसर प्रजाति के पौधा बना देता, विकसित कर देता। तो एकर बनाए के का उद्देश्य होते सर, काबर मैंने ये प्रक्रिया मैंने की जाती? जी, एक्चुअली अब ये क्या है कि ये अनुसंधान की मुख्य प्रक्रिया है, और यहाँ पर अनुसंधान का कार्य जो है कि किसानों की प्राथमिकता देखते हुए, किसानों का नफ़ा देखते हुए या किसान की जो है कि जो इंटरेस्ट हम कहेंगे उसके अनुसार अनुसंधान करते हैं। तो आपको एक नया किस्म अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि किसान जो हमेशा लगाता है फसल उसको लेना पड़ेगा, और उसके अंदर में कौन सी कमी है। अच्छा, तो वो कमी वाला गुण जो है कि उसको जो है कि देखना चाहिए कि मैंने जंगली वाला पौधा जो रहता है, तो जंगली वाले पौधे में वो वाला गुण ढूंढना है, और जो किसान लगा रहा है तो उस वाले में उसका गुण जो है लड़ सके की क्षमता ज्यादा है। हाँ, लेकिन उसमें उत्पादन क्षमता नहीं रहती है। हमारे तो उत्पादन क्षमता ज्यादा है, लेकिन लड़े की क्षमता कम जब हो जाती है तो ऐसे वाले गुण जो है कि उसको दोनों को परागीकरण करते, फिर उसके अंदर में जो है कि अलग अलग ब्रीडिंग जो है कि उसका जो 5-10 उसका जो पीढ़ी होने के बाद उसमें चयन करते हुए फिर उसके बाद एक अच्छा सा किस्म जो है कि पौधा जो है कि प्राप्त करवा लेते हैं। जो बीज बनते हैं वो बीज और प्रसारित किए जाते हैं, प्रसारित जो है कि कर लेते हैं, और जो किसानों के लिए उपलब्ध करते हैं, जो अलग अलग ट्रायल टेस्टिंग द्वारा जो है कि, और उसको भारत सरकार द्वारा जब उसको अनुमोदित कर दिया जाता है किसानों के लिए। अच्छा। तो नया पौधा जो है कि किसानों को अगर जो कमियां हैं खेत में उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट को क्या डिमांड है उसके अनुसार जो है कि उसको नया पौधा क्रॉसिंग करके बनाया जाता है। अच्छा, तो सर बहुत बढ़िया चर्चा रही सर आज के, और निश्चित किसान संगवारी में लेकर ले फायदा हो ही, और बहुत जिज्ञासापूर्ण विषय रही, और निश्चित हमारे क्षेत्र के किसान मन भी मसाला के क्षेत्र में उतरी। तो ऐसे विश्वास के संग संग आज के बखत पावत है, फिर भेंट हुई देता हो आज के दिन आने विषय व आने विशेषज्ञ ले लेके आज के कार्यक्रम ले विदा दिया। सर गाँवकर सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान दादा हो तो हमन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली जी मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के घोटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में
मसाला फसल में हावे अब्बड़ फायदा, एकर उन्नत खेती करव किसान। और जाय के बेरा जमो सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम, राम, राम।